अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबिही व ज़ुर्रियातिही व इतरतिही व आहली बैतिही अजमाइन अम्मा बाद। अल्लाह का घर खुलद का नक्शा नहीं देखा। अल्लाह का घर खुलद का नक्शा नहीं देखा। तूने कुछ भी नहीं देखा जो सरकार का मदीना नहीं देखा। अल्लाह का घर खुलद का नक्शा नहीं देखा। तूने कुछ भी नहीं देखा जो सरकार का मदीना नहीं देखा। ऐ मौत, मेरी मौत, तू अभी ठहर जा। ऐ मौत, मेरी मौत, तू अभी ठहर जा, क्योंकि मैंने अपनी आँखों से अभी मदीना नहीं देखा। ऐ मौत, मेरी मौत, तू अभी ठहर जा, क्योंकि मैंने अपनी आँखों से अभी मदीना नहीं देखा। और ऐ रिजवान, तेरी जन्नत में तो मेरा जी नहीं लगता। ऐ रिजवान, रिजवान मीन्स अल्लाह। ऐ अल्लाह, तेरी जन्नत में तो मेरा जी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? इसलिए कि अल्लाह, जन्नत में मैंने गुंबद खजरा नहीं देखा। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप सब लोग और हम सब कि अल्लाह की ज़ात ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में मुझे और आपको कबूल भी फरमा लिया है और पसंद भी फरमा लिया। जहाँ तक मिलाद शरीफ की बात है, ये तो शुरू है आज से 1450 साल पहले से शुरू है। हम तो मामूली सा उसमें हिस्सा डाल रहे हैं, मैं और आप लोग, क्योंकि सरकार 1450 साल पहले इस कायनात में तशरीफ़ लाए और उनकी विलादत बासआदत की खुशी आज भी मनाई जा रही है और क़यामत तक इसी तरह लोग मनाते रहेंगे। कोई शख्स दुनिया में इल्म का समंदर हो, मुफ्ती हो, अलामा हो, प्रोफेसर हो, मजहबी स्कॉलर हो, या कोई पीर हो, बड़ा पीर हो, बड़ा पीर हो, उससे भी बड़ा पीर हो, वो ये दावा करे कि मैंने सरकार की तारीफ़ का हक अदा कर दिया है, तो वो झूठा है। सरकारे दो आलम की तारीफ़ का हक अदा कोई कर ही नहीं सकता। क्यों भला? इसलिए कि अल्लाह ने बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कैसे बनाया, कैसे है? उलमा तशरीफ फरमा है, इनको मैं सबक सुना रहा हूँ, शाह साहब को तकरीर आपको सुना रहा हूँ। हाँ जी, उलमा को सबक और तकरीर आपको, क्योंकि इन्होंने वो चीज़ें पढ़ी हुई हैं जो मैंने आपको सुनानी है।
जब अल्लाह ने मुस्तफ़ा को पैदा फरमाना चाहा, मुस्तफ़ा को पैदा फरमाना चाहा, इन्नल्लाह ताला खालका फजाला रासहू मिनल बरका, बरकत के समंदरों को जमा किया। अल्लाह ने बरकत के समंदरों को, नाला बई को नहीं या किसी कुएं को नहीं, बरकत के समंदरों को। इन्नल्लाह ताला खालका फजअला रासहू मिनल बरका, बरकत के जितने समंदर थे ना अल्लाह के खजाने में, उनको जमा किया और जमा करके फजअला रासहू, मुस्तफ़ा के सरे अनवर को पैदा कर दिया। बरकत के समंदरों को जमा करके मुस्तफ़ा के सरे अनवर को पैदा किया। फिर जो अल्लाह के खजाने में हया के समंदर थे, हया के जो समंदर थे, उनको जमा करके अल्लाह ने मुस्तफ़ा की आंखों को पैदा किया। फिर कुरान, इल्म और हिकमत, इल्म हिकमत के समंदरों को जमा किया और जमा करके मुस्तफ़ा की जुबान को पैदा किया। जे आपके जहन में ये तसव्वुर हो कि जी जेड़े अलामा साहब नूं सद्या वो पता नहीं, मतलब आपके जहन में होगा कि मैं यहाँ से पकड़ूंगा वहाँ पर छोड़ दूंगा, वहाँ से पकड़ूंगा इधर छोड़ दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ जी, ऐसे नहीं। बहुत तबाही हो चुकी है मेरे मसलक की शेरो शायरी में, बहुत तबाही हो चुकी है। इल्म और हिकमत के समंदरों को जमा किया और मुस्तफ़ा की जुबान को पैदा किया। वहाब बिन मुनब्बा, आपको शायद ना इल्म हो कि मैंने किस अजीम हस्ती का नाम लिया। उलमा जानते हैं कि मैंने क्या नाम किसका लिया। वहाब बिन मुनब्बा कहते हैं मैंने 71 सहीफे पढ़े, आसमानी सहीफों को मैंने पढ़ा। 71, 70 ते 71, 71 जो सहाइफ थे ना आसमान से जो उतरे थे अंबिया पे, उनमें मैंने ये बात पढ़ी। उनके अंदर मैंने ये बात पढ़ी कि जब अल्लाह अकल के समंदरों को, अल्लाह अकल के समंदरों को जमा करके तो उसकी तशबीह दी कि सारा पूरी कायनात एक रेगिस्तान की तरह है। पूरी कायनात उस रेगिस्तान में से एक रेत का जर्रा, अकल
एक रेत के जर्रे के बराबर अकल दी है अजल से लेकर कयामत तक की पूरी इंसानियत को रेत के एक जर्रे के बराबर, और पूरी कायनात की जो रेत बनती है उसके बराबर अल्लाह ने मुस्तफा को अकल अता फरमाई है। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अजल से लेके कयामत तक की इंसानियत को जो अकल दी है वो रेत के एक जर्रे के बराबर, और पूरी कायनात के बराबर अल्लाह ने मुस्तफा को अकल अता की है, मुस्तफा को अकल अता फरमाई। हुजूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वजूद अनवर को जब पैदा किया तो अल्लाह ने एक दरख्त पैदा फरमाया जिसकी 4 टाहनियां थीं। 4 के फलसफे को अल्लाह ही जानता है, ये 4 के अदद को अल्लाह क्यों इतनी मोहब्बत फरमाता है। नबी के यार भी 4, हाँ जी, किताबें भी 4, फरिश्ते भी 4। ये 4 का अदद अल्लाह को बड़ा ही पसंद है। मुस्तफा के वजूद पाक को उस दरख्त की 4 टाहनियों के दरमियान में रखा। जब दरमियान में रखा तो मुस्तफा वहां पर 70,000 साल तक अल्लाह के जिक्र में मसरूफ रहे। 70,000 साल, 70 घंटे नहीं, 70 दिन नहीं, 70 महीने नहीं, 70,000 साल तक मुस्तफा करीम की जाते पाक वहां पर अल्लाह का जिक्र करती रही। जब 70,000 साल गुजर गए तो मुस्तफा करीम के वजूदे पाक ने जब पीछे देखा मुड़कर तो 70,000 साल से खुदा की जात मुस्तफा की तरफ देखकर उसकी जात पे दरूद व सलाम पढ़े। नहीं है ऐस जुमले का वैसे तुसी मोल नहीं पाया। सत्तर 70,000 साल से मुस्तफा की जाते पाक पे दरूद व सलाम पढ़ा जा रहा है। वो अल्लाह है, ये मुस्तफा है। अल्लाह अल्लाह है, मुस्तफा मुस्तफा है। अल्लाह की वजाहत को देखकर मुस्तफा के वजूद पाक को पसीना आया। मुस्तफा को पसीना आया। मेरे और आपके मुस्तफा को पसीना जब आता है तो मेरे मुस्तफा अपनी जुल्फों से पसीना उतारते हैं। सुभान अल्लाह का मतलब पता की होंगे भी इत्थों तक मैं आना सी ते हुण इस तो अगे तुसां तकरीर मेरे अंदरों कढाउणी है। सुभान अल्लाह कह गए कौन जरा सुभान अल्लाह। अब आपने कहना कि जी तुसी बोलो ते जे तुसां अंदरों तकरीर ना कढाई तुसी सुभान अल्लाह छोटी होई ते तकरीर भी छोटी हो जाएगी। पसीने की कदर कीमत जानते हो? मुझे आए आपको उतार के फेंक देते हैं। ज्यादा देर अगर ना साफ किया जाए तो कपड़ों को लगे तो स्मेल आती है, बदबू आती है।
सका बाई पसीने की बदबू आती हो तो बाई को बाई गले नहीं लगाता। यार भाई जाके ना यार कपड़े बदल यार, की है ये तेरे कपड़ों से पसीने की बदबू आ रही है। पूरी कायनात का इंसानों को जो पसीना आए तो उससे बदबू आती है। कायनात में सिर्फ मेरे मुस्तफा हैं जिनके पसीने से भी खुशबू आती है। मुस्तफा के नूर से पसीने से भी खुशबू आती है। मुस्तफा ने जब अपना जुल्फों से पसीना उतारा तो हुजूर फेंकने लगे तो अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है, महबूब ये किसी मामूली इंसान का पसीना नहीं, मेरे मोहम्मद ये तेरा पसीना है, इसको ऐसे मत फेंकें, इसको जाया मत करें, बस एक कतरा फेंकें। मैं पसीने दे कतरे सुटने ने ते तुसी सुभान अल्लाह सुटनी। मुस्तफा एक पसीने का कतरा जब आपने फेंका तो इधर से अल्लाह ने कौन फरमाया, इधर से अल्लाह ने पसीने का एक मुस्तफा ने पसीने का कतरा फेंका, इधर से अल्लाह ने कौन फरमाया तो ऐलान किया, मेरे मुस्तफा तेरी जुल्फों के पसीने के एक कतरे से ये लो हमने जिब्रील अमीन पैदा कर दिया, दूसरे कतरे से मिकाईल पैदा कर दिया, इसराफील पैदा कर दिया, हमने इज़राइल। अल्लाह अकबर। तेरे पसीने के एक कतरे से जिब्रील अमीन, मिकाईल, इसराफील, इज़राइल को पैदा कर दिया। चूंकि मलाइका की कसरत चाहिए थी, जब मुस्तफा ने सारी जुल्फों का पसीना फेंका तो फिर अल्लाह ने कायनात में फरिश्तों को पैदा कर दिया। हाय हाय अल्लाह अकबर। और जब मेरे मुस्तफा ने अपने सीने के पसीने को जमा किया, अपने सीने के पसीने को जमा किया, फेंकने लगे तो अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है, महबूब ऐसे नहीं, एक एक कतरा करके ही फेंकिए। जब एक कतरा फेंका तो अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है, कौन, ये लो तेरे सीने के पसीने के एक कतरे से हमने जन्नत पैदा कर दी, हमने लोहो कलम पैदा कर दिए, हमने कुर्सी पैदा कर दी, हमने तेरे पसीने के एक कतरे से हमने जो है वो लोहो कलम पैदा कर। अल्लाह अकबर। मेरे और आपके मुस्तफा ने जब अपने चेहरा अनवर का पसीना लिया, जब अपने चेहरा अनवर से पसीना लिया, फेंकने लगे तो हुक्म होता है, कौन का ऐलान मैं करूंगा। जब ये चेहरा अनवर के पसीने को फेंकने लगे एक कतरा तो खुदा ऐलान करता है, ये लो हमने जन्नत में पैगंबर आदम को पैदा कर दिया है, एक कतरे से हमने इब्राहिम को पैदा कर दिया, हमने इस्माइल को पैदा कर दिया, हमने याकूब को पैदा कर दिया, ये लो मूसा को पैदा कर दिया, ये लो ईसा को पैदा। हाय हाय हाय, हमने मूसा को पैदा कर दिया, हमने ईसा को पैदा कर दिया। बेटे आराम से, आप तकरीर सुनो। फरमाया समझ नहीं आती थी,
सारी जिंदगी नानी के पास गए तो नानी ने बताया जी अल्लाह ने कौन से सारी कायनात बनाई है। नानी बताया करती थी कौन से बना। मस्जिद में गए तो अलामा साहब ने बताया कौन से सारी कायनात बनी। कुरान की तिलावत की तो वहां पर भी कौन फाया कौन पढ़ा। तो भाई सारी जिंदगी समझ नहीं आती थी अल्लाह कौन कहता कब है, समझ आ गई अल्लाह रब उस वक्त कौन कहता था जब मुस्तफा की जुल्फों के पसीने के कतरे आते थे तो खुदा कौन कह के पूरी कायनात को बना रहा था, कायनात को बना रहा था, कायनात को बना रहा था। हाय हाय हाय। जब मुस्तफा ने अपनी कमर से पसीना लिया, तुझे की समझते हो अभी कमर दा पसीना मेरा और आपका जाया होता है, मुस्तफा का पसीना जाया नहीं हुआ। जब मुस्तफा ने अपनी कमर से पसीना लिया फेंकने लगे तो अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है एक एक कतरा करके फेंकिए। मुस्तफा ने एक कतरा फेंका तो अल्लाह ने कौन फरमा के ऐलान किया, ये ले महबूब तेरी कमर के पसीने से हम इंसानों की इबादत के लिए खाना काबा को पैदा कर रहे हैं। खाना काबा पैदा कर रहे हैं। ये इंसानों की इबादत गाह खाना काबा मुस्तफा के दूसरे कमर के पसीने के एक कतरे से फरिश्तों की इबादत बैतुल मामूर को पैदा किया। और बात यहां ना ले आऊं, एक ही बंदे ने सुभान अल्लाह कही है, अल्लाह अकबर। मुस्तफा की कमर के पसीने को जब एक ही मर्तबा फेंका गया तो ऐलान होता है महबूब तेरी कमर के पसीने का कतरा रूए जमीन पर जहां जहां भी गिरेगा कयामत तक उस जगह पर मस्जिदें बना दी जाएंगी, मस्जिदें बना दी जाएंगी, मस्जिदें बना दी जाएंगी। आय हाय हाय। जिधर भी देखें मुस्तफा की अजमत ही नजर आ रही है। अल्लाह अल्लाह। जब पैगंबर आदम को जन्नत में पैदा किया, जब पैदा किया बनाया, कोई सा भी लफ्ज इस्तेमाल कर लें तो सारे फरिश्ते जमा हो के ना तो आदम की जियारत के लिए आए। भाई जियारत के लिए आए ना, क्यों भला? ये गल वेखन आए पीस रूए जमीन पर कायनात में तो है ही फरिश्ते, पहला ही इंसान है, देखिए तो सही नस के जाके ये इंसान कैसा होता है? इंसान की डेफिनेशन क्या है? देखना चाहते थे इंसान क्या होता है, देखना चाहते थे इंसान क्या होता है। अगर आप इजाजत दें तो ये हदीस यहां पर रोके तो हजरत आदम को बनाने का तरीका ना बता दूं कैसे बनाया गया था, कैसे बने थे। अल्लाह ने जब जिब्रील अमीन को हुक्म दिया कि मैंने फैसला कर लिया है इंसान बनाने का, हवा लो
पानी लाओ, मट्टी लाओ, आग लाओ, गूंदो। या अल्लाह ये इंसान क्या होता है? फरमाया बनाने का तरीका मैं सिखाता हूं और प्रोसेस से तू गुजारेगा। या अल्लाह इंसान कैसा? फरमाया तुम मटेरियल तैयार करो इंसान का। मटेरियल तैयार हुआ जन्नत में। या अल्लाह मटेरियल तैयार हो गया, फरमाया इंसान बनाने की तैयारी करते हैं। या अल्लाह कैसे? फरमाया अर्रासु कल मीम, इसका सर बना दे जैसे नामे मोहम्मद की मीम है। जो हदीस मैं आपको तोहफा देने जा रहा हूं ना, अनु कार जाके सोचियो जरूर। अर्रासु कल मीम, इसका सर बना जैसे नामे मोहम्मद की मीम है। नहीं समझे? यहां से लेकर ये सारी मीम है। जिब्रील अमीन ने अर्ज की या अल्लाह सर बना के, या अल्लाह ये इंसान है। फरमाया नहीं, आगे बना अलियदु कलहा, इसके हाथ बना जैसे नामे मोहम्मद की हा। अलियदु कलहा, हाथ बना जैसे नामे मोहम्मद की हा। और आपकी सुभान अल्लाह तकरीर के बल वजन के बराबर नहीं आ रही। ऊंची आवाज में कहो जरा सुभान अल्लाह। अलियदु कलहा, या अल्लाह इंसान मुकम्मल। फरमाया नहीं, अल बतनु कल मीम, इसका पेट बना जैसे नामे मोहम्मद की मीम। या अल्लाह इंसान मुकम्मल। फरमाया नहीं, अर्रिजलैनि कद्दाल, इसके पांव बना जैसे नामे मोहम्मद की दाल है। ये क्या है? दाल। लच्छेदार नहीं करनी, समझो नहीं है गल। ये क्या है? दाल। दाल। या अल्लाह ये माजरा क्या है? फरमाया देखने वाला इसको आदम देखेगा, जब मैं खुदा देखूंगा तो नामे मोहम्मद की तस्वीर। जब मैं देखूंगा तो नामे मोहम्मद की तस्वीर देखूंगा। आदम को बनाया, सारे फरिश्ते जमा हो गए देखने इंसान कैसा है, इंसान कैसा होता है। इंसान देखने आए सारे ही फरिश्ते जमा हो गए। अब जन्नत में इतने फरिश्ते, उनकी तादाद अल्लाह जानता है या रसूल जानता है, सारे ही जमा हो गए। तो आके तो हजरत आदम को सलाम पेश करते हैं, लेकिन हजरत आदम जवाब नहीं देते। कलाम करते हैं जिब्रील अमीन, लेकिन आदम की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। आदम से कलाम किया जा रहा है, पहला इंसान, पहला इंसान। और तैयार कहां पर किया गया? तैयार कहां पर किया गया? जन्नत में। सारे फरिश्ते जब जमा हुए
तो फरिश्तों ने कहा चलो बोल दे तुसी नहीं ते वेख ही लवो, हम तुम्हें देखने आए हैं, आप हमें देख लें। आदम पैगंबर आंखें नहीं खोलता, कलाम किया जाता है तो जवाब नहीं देता। जिब्रील अमीन ने हाथ से पकड़कर हिलाया तो हरकत नहीं करता। या अल्लाह, इंसान ना बोलता है, ना देखता है, ना हरकत करता है, ये ऐसे ही इंसान है। फरमाया जिब्रील अमीन, अगर तू चाहता है ये कलाम करे, अगर तू चाहता है ये देखे, ये हरकत करे, तो ये ऐसे नहीं करेगा। जा जा 70,000 फरिश्तों की जमात ले जा, 70,000 फरिश्तों की जमात को जमा कर, इसके इर्द गिर्द जमा होकर मेरे मोहम्मद पे दुरूद और सलाम पढ़ो। ये बोलेगा भी और देख। अगर तुम चाहते हो कि ये बोले, अगर तुम ये चाहते हो कि ये देखे, तो मेरे मोहम्मद पे दुरूद और सलाम पढ़े। सादा तर्जुमा ना कर, बुलाना आदम ते अखां खोलनियां ओदियां ते दुरूद मेरे नबी दे। हाँ जी, कमाल नहीं हो गया? कमाल नहीं हुआ? आंखें उसकी खोलनी, बोली उसकी सुनवानी और दुरूद मेरे नबी पर पढ़ो। आदम ने जब आंखें खोली, जब खोली तो जन्नत के मेन गेट, वो बड़े पिलर पर लिखा हुआ था मोहम्मद रसूलुल्लाह। लिखा हुआ था मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह। आंखें खोली, वो हदीस बड़ी लंबी है। तो आदम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, या अल्लाह, पहला नबी मैं ही हूं, पहला इंसान भी मैं ही हूं। ये मजे वाली तकरीर नहीं, ये नशे वाली है भाई। पहला इंसान भी मैं ही हूं, फरमाया हाँ। नबी भी हूं, फरमाया हाँ। तेरा खलीफा भी हूं, मीन्स पर्सनल सेक्रेटरी भी मैं ही हूं, फरमाया हाँ। या अल्लाह, पहला इंसान भी मैं, नबी भी मैं, तेरा पर्सनल सेक्रेटरी भी मैं, खलीफा भी मैं, और ये मुझसे भी पहले मोहम्मद कौन है? नबी भी मैं, पहला इंसान भी मैं, फिर दूसरा तेरा नायब भी मैं, क्या मेरे तो भी पहले मोहम्मद। हाय हाय। हजरत आदम ने क्या, मैं नहीं कहता भाई साहब, हजरत आदम ने कहा मैंने जन्नत के पर्दों पर भी नाम मोहम्मद लिखा हुआ देखा, मैंने जन्नत के पिलरों पर भी नाम मोहम्मद लिखा हुआ देखा। अरे जन्नत में जो दरख्त हैं, उन दरख्तों पर, फिर जो दरख्तों पर पत्ते हैं, मैंने हर पत्ते पे नाम मोहम्मद लिखा हुआ देखा। और फिर मजे की गल है, फरिश्तों के माथों पर लिखा हुआ देखा, हूरों के सीनों पर मैंने नाम मोहम्मद लिखा हुआ देखा। ना समझो कि अखबार तो पढ़ के नहीं, आदम ने जेड़ा गल कही सी ना, वो ये सी, मनिल्लज़ी इस्मुहु मक़रूनुन बिइस्मिका या रब, ए रब बता तेरे नाम के साथ
नाम मोहम्मद जो लिखा हुआ है ये कौन है? मनिल्ला जी इसमुहु, ये जड़ा इसम तेरे नाम नाल लिखा था ये कौन है? हाय हाय हाय, ये कौन है? अल्लाह ने फरमाया ये तेरी औलाद से होगा, तेरी औलाद से होगा, लेकिन अगर इसको पैदा करना मकसूद ना होता तो तुझे भी पैदा ना करता। जब कयामत का दिन आएगा, जब कयामत का दिन आएगा, किसी को बोलने की इजाजत नहीं होगी, सिर्फ यही बोलेगा। जब किसी की नहीं सुनी जाएगी, बुखारी के अल्फाज, जब किसी की नहीं सुनी जाएगी तो सिर्फ इसी की सुनी जाएगी। जब मेरे खौफ से तेरे माथे पर भी पसीना आएगा तो यही तेरा बेटा, 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 यही तेरा बेटा कयामत के दिन पर तेरी भी सिफारिश मेरे सामने, यही तेरा बेटा। मेरे खौफ से जब तेरे माथे पर भी पसीना आएगा यही तेरी सिफारिश करेगा। ऐस जुमले च ते नशा ही बड़ा, यही तेरी सिफारिश करेगा। यार मामला अजीब नहीं हो गया? हजरत आदम ने सोचा यार ताड़े चो को बंदा सीधा साधा होए, हाँ जी, माड़ा होए तो ओदा बेटा जर्नल बन जाए, जर्नल बन जाए या चीफ जस्टिस बन जाए तो हैरत तो होगी। बाप भी सोचेगा कौन सी जिंदगी में मैंने नेकी की जिसका अल्लाह ने सिला दिया। आदम सोचने लगे अल्लाह होना तो ये चाहिए था कि मैं बाप सिफारिश करूं बेटे की, यहां ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे नहीं होना चाहिए था कि बेटा सिफारिश करे बाप की। जुमला वैसे है भी बड़ा सी, है भी जुमला कोई छोटा नहीं सी हैगा। बाप सिफारिश करे बेटे की ते गल समझ आउंदी है, ते पुत सिफारिश करे बाप दी। हजरत आदम ने अभी मन में ये सोचा, अभी मन में ये सोचा कि मुझे सिफारिश करनी चाहिए थी अपने बेटे की, ना कि बेटा सिफारिश करे मेरी। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील अमीन जल्दी से जाओ और आदम के मन में मेरे महबूब के बारे में वसवसा आया है, जल्दी से वसवसा निकालो। वसवसा निकालो। आदम के मन से वसवसा निकाल। केड़ा वसवसा? भी सिफारिश मैनू करनी चाहिए सी, मेरी औलाद है ते मेरा पुत सिफारिश करे मेरी, ये वसवसा आया। अल्लाह ने फरमाया जल्दी से निकाल इसके मन से। निकाला, या अल्लाह हुक्म, वसवसा निकाला। हुन बनाया सी जन्नत, या अल्लाह ये वसवसे का क्या करूं? फरमाया इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दे। एक हिस्से से काफिरों की, यहूदियों की, ईसाइयों की, गैर मुस्लिमों की बदरूहें पैदा कर दे, और वसवसे का एक हिस्सा
जन्नत की जमीन को करेद कर, खूरज के टोया कड़, जन्नत की जमीन को करेद कर। वो एक वसवसे का हिस्सा जन्नत के अंदर, उसको जमीन कुरेद कर उसको बीच में लगा के ऊपर से फिर उसको बंद कर दे। वक्त गुजरा, जन्नत में एक पौधा पैदा हुआ, बढ़ता बढ़ता वो दरख्त बन गया, उसको फल लगा। एक दिन आदम जन्नत में टहल रहे थे, उसी दरख्त के करीब रब ने बुलाया, फरमाया ला तक़रबा हाज़िही शजरा, इसके करीब नहीं जाना, इसके करीब नहीं जाना, इसके करीब नहीं जाना, वरना तू उनमें से हो जाएगा। अल्लाह तो ये कह सकता है, असियां अपने अब्बू को नहीं कह सकते। हाँ जी, तू उनमें से हो जाएगा, इसके करीब नहीं जाना। वक्त गुजरा, वक्त गुजरा। एक दिन आदम पैगंबर वहीं पर टहल रहे थे, उसी दरख्त का फल लिया, अल्लाह ने लैन हाजिर कर लिया, फरमाया तुझे कहा नहीं था इसके करीब नहीं जाना, अल्लाह मुझे माफ कर दे। रुकू में गए, अल्लाह माफ कर दे, कोई माफी नहीं। रुकू में गए, कोई माफी नहीं। अल्लाह ने फरमाया अब इस जन्नत में तू नहीं रह सकता, इस जन्नत में अब तू नहीं रह सकता, यहाँ पर वही रहेगा। आला हजरत ने जो तर्जमा किया है, हम रसूलुल्लाह के हैं तो जन्नत रसूलुल्लाह की। तन्नू नहीं पता, ये दरख्त जन्नत का दरख्त नहीं, ये वही है जो तेरे दिल में मेरे महबूब की अजमत के बारे में वसवसा आया था। अब तू यहां पर नहीं रह सकता। यहां पर आप स्टॉप कर लें, रुक जाएं। यहां पर आप रुक जाएं एक लम्हे के लिए। बड़े से बड़ा जुर्म भी होना, कोई बर्तानिया में कर ले, कोई अमेरिका में कर ले, जो बाई बर्थ जिस रियासत का बशिंदा है, जुर्म करने पर रियासत उसको मुल्क से नहीं निकालती। बड़े से बड़ा जुर्म करने वाले को भी रियासत नहीं निकालती। अल्लाह ये माजरा क्या है? आदम तो जन्नत में बाई बर्थ पैदा हुआ, फिर तूने जन्नत से क्यों निकाल दिया? खुदा ने दुनिया को कयामत तक के दुनिया को बता दिया, अरे जन्नत में वही आएगा जिसके सीने में मुस्तफा का तो एहतराम होगा। छोटी है, बहुत ही छोटी है यार, फिर कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया, निकले कि नहीं निकले? जन्नत से निकाल दिया। आए दुनिया पे, मुख्तसर कर रहा हूं, मुख्तसर। दुनिया में आए, कई कई महीने कयाम में है। हाँ जी, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब ने भी लिखा है, कई कई महीने कयाम में। अल्लाह माफ कर दे, कोई माफी नहीं। रुकू में गए, कई कई महीने रुकू में गुजर गए, अल्लाह माफ कर दे, कोई माफी नहीं। सजदे में गए, मेरे अल्लाह माफ कर दे, कोई माफी नहीं। अल्लाह माफ कर दे, कोई माफी नहीं। गुजरते गुजरते एक दिन जिब्रील अमीन गुजरे, जिब्रील अमीन गुजरे, जो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब ने लिखा है, वो फरमाते हैं हजरत आदम अन्ने रोए कि रो रो के यहाँ पर जो आंसू बहते थे नालियां बन गई हुई थी, पसीना नीचे चला जाता था, इतने रोए। अल्लाह ने माफी नहीं की था।
जिबरील अमीन एक दिन लंघते पे ते आदम बड़े रोए थे, जिबरील अमीन नूं तरस आ गया है। अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह बड़ी माफ़ी मांगदा पिया, माफ़ कर दे। या अल्लाह ना फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि जिहड़ी गल तो मैं माफ़ करना वो गल कहंदा कोई नहीं। इत्थे जरा तुहाडी मेहरबानी है। जिस बात पर मैं माफी का ऐलान करता हूं तो उसना रोंदा रहे ते रोंदा रहे, जिस बात पे मैं माफ करता हूं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता। या अल्लाह ना कोई उदा भराव है उथे जिहदे नाल मशवरा करे, ना कोई दोस्त है जिससे मशवरा करे, है ही अकेला। मशवरा किससे करे? अल्लाह फरमाता है तू मशवरा दे दे। या अल्लाह कैसे दूं? फरमाया दूसरी पहाड़ी पर तू जाके खड़ा हो जा, वहां पे जाके अजान पढ़। जब अजान पढ़ी तो जब जिब्रील अमीन पहुंचे, अशहदु अन्ना मुहम्मदन, मोहम्मद मोहम्मद ये तो नाम जाना पहचाना है। वो है ना, फतलक्का आदम मिर रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि, तौबा वाले अल्फाज इल्का किए। ते की गल नहीं देर दा तौबा नहीं सी करता पे। हमने तौबा वाले अल्फाज को भेजा। या अल्लाह ये मोहम्मद, हाँ हाँ जन्नत में देखा था तूने, इसके बारे में ये कहा था, अल्लाह उसके सदके माफ कर दे। फरमाया चल फिर आजा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो एवं अन्नी देर रोंदा रहे हैं, उदों ही कह दिंदा। हाय 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 हाय, एवं रोंदा रहा, उदों ही कह दिंदा ये सदके माफ कर दे। चल कीता फिर जा, तैनूं कीता। हाय हाय, जा तुझे माफ किया। ते असी उन्हां जिहड़ी अन्नी देर तो बाद वसीला पाया सी, असी उस वसीले नूं ते हसना फड़ के रखा दा। औलाद चाहिए अल्लाह सरकार दे सदके। पुत दिता ते मिलाद मनाना, धी दिती मिलाद करना। अल्लाह मेरे पुत नूं नौकरी मिल गई ते सरकार दा मिलाद करना। अल्लाह बेटे बेटी का कोई चंगा रिश्ता आ गया तो मिलाद करना। अरे हम तो पहले से ही अपने हर काम में मुस्तफा की मोहब्बत को शामिल करते हैं। हदीस कुदसी है, काल अल्लाह तबारक व तआला इज्जती व जलाली, मुझे अपनी इज्जत की कसम। कौन कह रहे? अल्लाह। अल्लाह नूं की जरूरत है कसम खान दी? वो तो अल्लाह। हदीस कुदसी, काल अल्लाह तबारक व तआला इज्जती व जलाली, मुझे अपनी इज्जत की कसम, मुझे अपनी बुजुर्गी की कसम, मैं उन्होंने अजाब नहीं हो देना जेदे नाल नामे मुहम्मद होगा या अहमद होगा। हदीस पढ़ के सोची पै गया भी जेड़ा जेड़ा ना तो जनता वंडदा, जेड़ा ना तो जनता वंडदा पिया,
ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਦਕੇ ਜਨਤਾ ਵੰਡਦਾ ਪਿਆ ਉਸ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। मिलाद बड़े लोग ने रौला पाते शिरक कर दिता है, मुशरक। ओ भाई ऐसी मिलाद करके शिरक नहीं करते, असी तो शिरक के खिलाफ जिहाद करने पे यह गल भी हब सब वड्डी सी पी गए किड्डे मजबूत मेदे ने खुदा दी कसम गल ही पी गए। उची कहो जरा सुना ओ भाई मिलाद मना के शिरक नहीं करते, शिरक के खिलाफ जिहाद करते हैं। कैसे भला? हम दुनिया वालों को बताते हैं हमारा नबी 12 को पैदा हुआ, जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता, जो खुदा होता है वो पैदा। हम तो बताते हैं भाई पैदा हुआ तो ये दसना जरूरी है। क्यों भला? हजरत ईसा दे उम्मतियां ने वेख्या भी परिंदा बना के ते फूक मार दे तो उन्होंने अल्लाह का शरीक जी ए सिफात तो फिर अल्लाह दियां ही, अल्लाह नहीं तो वह पुत होएगा। असी दसने हैं साढ़े उन्होंने एक परिंदा बनाया तो साढ़े नबी ने उंगली का इशारा किया तो जनाबे अली अगले चन्न ला लिया, अगले ने चन्न जनाबे अली ला लिया। तेज मिलाद मना के क्या भी भाई चन्न लथदा वेख के ये ना कि अल्लाह या अल्लाह का कोई बेटा नहीं, नबी पैदा हुए। बाद लोग कहते हैं 9 अहीं कहने चलो ये भी वादा कर लो, असी 12 मना लें, तुसी 9 मना लो, है नी? मनाओ सही, असी 12 नबी दी आमद का जश्न मनाते हैं, तुसी 9 जश्न मनाओ। हम ये सरकार का जश्न होता रहेगा क़यामत होता रहेगा क़यामत। बल्कि मैं कारी साहब कहना, कारी साहब अगले साल औखे होवो सौखे होवो, जो कोई कमी पेशी होगी सानू दस लो, ऐस मिलाद तो अगले साल उम्रे वास्ते कोई ना कोई अपना मुसाफर भेजो। हाँ वो नहीं हो यार, मैं पिंड दियां कोठियां वेखियां, नहीं किसी को कोई उमरा अड्डा पैंदा। सरकार नू अगले मिलाद ते अथों अपना मुसाफर जरूर भेजियो इस मिलाद के मौके पे। या रब एक लम्हे के लिए तू मुझे अपना कलम दे दे, सरकार या रब एक लम्हे के लिए तू मुझे अपना कलम दे दे, क्योंकि लिखनी है मैंने तारीफ फकत तेरे यार की। और मौलाना सरदार साहब ने तो ऊंजी अखीर कर छड़िया, सरदार गिरफ्तार बला जब भी हुआ मैं। मौलाना सरदार गिरफ्तार बला जब भी हुआ मैं, कुदरत ने कहा छोड़ दो ये मदीने का गधा है।